Force is analytical method to find analytical method of finding the components of a given force. So when we have to find the two forces whose result will be same as that of the single force, that will become the components of the force. So determine the components of a given force F along two given direction. So बहुत ही easy है इसमें. अगर आप देखोगे डायग्राम, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक सिंगल फोर्स लिया है along AC OC. यस, आपको डायग्राम में भी दिख रहा है ये. हमने इस OC के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं along OA एंड along OB. तो ये जो डायरेक्शंस हैं OA एंड OB, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. सो लेट अस सपोज दैट द एंगल्स ऑफ दीज डायरेक्शंस विद OC इज अल्फा एंड बीटा. लेट अल्फा बी द डायरेक्शन ऑफ OA with the force F and beta be the direction of OB with the force F. So we have to find the components of this single force F along OA and OB. So हम क्या करेंगे, OB के पैरेलल यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं A से, such that it will meet COC. Yes? तो वही इन्होंने डायग्राम में किया है. सो आपके पास AC जो आ गया, दैट इज पैरेलल टू OB. नाउ इन ट्राइंगल OAC, सो वी विल बी यूजिंग दिस रिजल्ट अगेन एंड अगेन, जो हम आप +2 में पढ़ के आए हो, दैट इन अ ट्राइंगल each side is proportional to the sine of angle opposite to it. ठीक है, याद है? एक बार इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल होता है ABC, इसको हम एंगल A बोलते हैं, इसको एंगल B और इसको एंगल C. तो स्मॉल a के जो ऑपोजिट साइड होती है उसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल b से और इसको स्मॉल c से. सो स्मॉल ABC आर डिनोटिंग द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड कैपिटल ABC आर डिनोटिंग द एंगल्स. देन ईच साइड इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल ऑपोजिट टू इट. दैट मीन्स A इज प्रोपोर्शनल टू साइन A इज इक्वल टू B इज प्रोपोर्शनल टू साइन B इज इक्वल टू C इज प्रोपोर्शनल टू साइन C. ठीक है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड दिस वी विल बी यूजिंग अगेन एंड अगेन इन दिस ज्योमेट्री. सो इसी रिजल्ट को यूज़ करके अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे, दे आर सेइंग नाउ इन ट्राइंगल OCA, एंगल AOC इज इक्वल टू अल्फा एंड एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल COB. ठीक है, OCA इज इक्वल टू एंगल COB, ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं. सो दैट इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा कैन बी ओके. एंड देन एंगल OAC, एंगल OAC कौन सा है, थर्ड वाला. सो थर्ड हमें पता है सम ऑफ द 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. सो थर्ड एंगल कैन बी फाउंड बाय 180 माइनस द सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स. सो एंगल OAC आ गया आपके पास, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा. नाउ अप्लाइंग साइन फॉर्मूला इन ट्राइंगल OAC, वी हैव OA इज proportional to sine of angle OCA. चेक करो, OA is proportional to sine of angle OCA. Yes or no? That is sine beta. Then AC is proportional to sine of angle COA, that is sine alpha. And OC is proportional to साइन ऑफ एंगल OAC, दैट इज साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं बिकॉज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली. सो इसको यूज़ करके आपके पास आ गया OA ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू OB ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू F ओवर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा. सो इस यहाँ से इन्होंने देखो OA की वैल्यू फाइंड कर ली है. OA की वैल्यू क्या आ गई, F साइन बीटा ओवर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा. एंड OB की वैल्यू क्या आ गई है, F साइन अल्फा ओवर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा. सो ये रिजल्ट आपने याद रखना है. सो कंपोनेंट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, एक बार यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करके देखते हैं. अगर हमारे पास ये फोर्स होती है F
and we have two directions making angle alpha and beta. तो OA यहाँ पे था ना, OA, और यहाँ पे था OB. तो OA देखो किसके इक्वल है, F साइन बीटा. जब आप OA के लॉन्ग फोर्स निकाल रहे हो तो साइन ऑफ एंगल बीटा ओवर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा. ठीक है. जब आप OB के अलोंग कंपोनेंट फोर्स निकाल रहे हो तो साइन ऑफ कौन सा लगेगा, एंगल अल्फा ओवर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा. मतलब क्या, कैसे याद रखोगे इसको, कुछ समझ आया कि नहीं. ऑपोजिट डायरेक्शन का एंगल आप ले रहे हो. जब आप OA के लॉन्ग फोर्स फाइंड कर रहे हो तो आप साइन ऑफ बीटा ले रहे हो ऊपर, और जब आप OB के लॉन्ग फाइंड कर रहे हो तो साइन ऑफ अल्फा ले रहे हो, और नीचे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा. सो वेरी इजी फॉर्मूला, इजी आर्टिकल, जस्ट ट्राई टू राइट इट योरसेल्फ. एक बार पढ़ के आपने इसमें हमेशा यही कोशिश करनी है कि सारे आर्टिकल्स को अपने हाथ से लिख के ज़रूर देखना है. पेपर में आपको कोई भी आर्टिकल प्रूफ करने के लिए आ सकता है. ओके. नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है रिजॉल्व पार्ट्स. तो रिजॉल्व पार्ट्स क्या होते हैं, अभी आपने देखा अगर आप F फोर्स के कंपोनेंट्स फाइंड कर रहे हो अलॉन्ग डायरेक्शंस अल्फा एंड बीटा. सो इफ अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री, दैट मीन्स the component forces are perpendicular to each other. Yes, in that case those components are known as the resolved parts. समझ आया. If the component of the forces you are finding are at right angle to each other, then the component forces are known as the resolved parts. Now is every component a resolved part? No, but every resolved part is component. ठीक है. So every resolved part of forces is nothing but the component of forces which are perpendicular to each other. So resolved part is a particular case of component of forces. Is that okay? तो आप देखो जब आपका साइन अल्फा प्लस बीटा 90 हो जाएगा अगर तो जब आप फोर्सेस कंपोनेंट्स फाइंड कर रहे हो, आपने क्या बोला जब आप OA के लॉन्ग कंपोनेंट फाइंड कर रहे थे, तो F साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 90. साइन 90 इज 1. तो रिजॉल्व पार्ट क्या आ गया आपका, F साइन बीटा. ठीक है. और दूसरा रिजॉल्व पार्ट क्या आ गया, F साइन अल्फा. नाउ फर्दर क्या मैं बीटा को 90 माइनस अल्फा लिख सकती हूँ, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज 90. तो 90 अगर मैं बीटा को 90 माइनस अल्फा लिखूँगी तो साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा. तो आपके पास जो रिजॉल्व पार्ट्स आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, F कॉस अल्फा एंड F साइन अल्फा. सो यहाँ पे ये जो आर्टिकल 5 है इसको आप एक बार खुद रीड कर लेना. आर्टिकल 6 है इंडिपेंडेंट मेथड टू फाइंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ अ फोर्स. सो इसमें देख रहे हो आपको मैंने बता ही दिया कि F साइन अल्फा एंड F कॉस अल्फा विल बी द रिजॉल्व पार्ट. आर्टिकल 6 भी आप एक बार खुद रीड कर लेना. मैं एक बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि होगा क्या जब आप ये फोर्स F ले रहे हो. इज इट विजिबल टू एवरीवन? सो नाउ अब आपने जो कंपोनेंट फोर्सेस लेने हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो दिस इज परपेंडिकुलर. तो अगर हमें ये वाला एंगल पता है कि अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल अपने आप ही 90 माइनस अल्फ़ा हो गया. सो इसका मतलब जब मुझे इसके अकॉर्ड यहाँ पे अगर मैं इसको P और इसको Q बोल दूँ तो अगर मुझे P की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या किया था, F साइन ऑफ ये वाला एंगल दैट इज 90 माइनस अल्फा, दैट इज F कॉस अल्फा. तो P क्या हो जाएगा, F कॉस अल्फा, और Q क्या हो जाएगा, F साइन अल्फा. तो जब भी हमने रिजॉल्व पार्ट निकालना है तो वी विल बी यूजिंग दिस रिजल्ट. अगर F अल्फा एंगल बना रहा है P के साथ तो P इज गिवन बाय F कॉस अल्फा एंड द ऑपोजिट कंपोनेंट और रिजॉल्व पार्ट इज गिवन बाय F साइन अल्फा. ठीक है. सो जब हम इसको अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट आपको याद हो जाएंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. आगे उन्होंने कुछ करोलरीज बताई हैं, इनको प्लीज़ आप रीड कर लेना. बहुत इजी करोलरीज हैं, जस्ट गिव इट अ क्विक रीडिंग. देन आई एम कमिंग टू द फर्स्ट एग्जाम्पल. अ गिवन फोर्स R is resolved into two components making angles 45 degree and theta with it. A given force R is resolved into two components
मेकिंग एंगल्स 45 डिग्री एंड थीटा। क्या मतलब हुआ इसका? कि हमारे पास ये जो फोर्स है आर, इसके जो दो कंपोनेंट्स हैं उसमें से एक कंपोनेंट 45 डिग्री एंगल बना रहा है इसके साथ और दूसरा कंपोनेंट थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। सो इफ द लेटर कंपोनेंट, सो लेटर कंपोनेंट कौन सा है? जो थीटा एंगल बना रहा है। इफ द लेटर कंपोनेंट इज 2r/√3+1, तो इसका मतलब अगर मैं इसको P बोल दूं और ये वाले कंपोनेंट को Q बोल दूं, तो Q की वैल्यू मुझे दी हुई है 2r/√3+1. Then find theta and other component. So we have to find theta and P. तो बताओ कर सकते हो इसको? अभी हमने कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस का फॉर्मूला लर्न किया, तो Q शुड बी इक्वल टू R साइन 45 डिग्री अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस 45 डिग्री. अब Q की वैल्यू हमें गिवन है R की टर्म्स में, यस. सो ये Q की वैल्यू R के टर्म्स में पुट कर दोगे आप. साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है 1/√2. देखो कैलकुलेशंस की हुई हैं इन्होंने, तो साइन 45 प्लस थीटा की वैल्यू इनको मिल गई है √3+1/2√2. दिख रही है सबको बुक में? नाउ देयरफॉर साइन ऑफ 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है ये साइन 75 डिग्री की वैल्यू होती है. सो 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये 75 डिग्री की वैल्यू है, तो आप ये देखो ये 45 प्लस थीटा है ना, आप इसको वैसे ही वो करके देख लो. इस पर साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ. साइन A प्लस साइन बी क्या बना? साइन 45 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 45 इंटू साइन थीटा. ठीक बोला मैंने? लगा लेना फॉर्मूला. इज इक्वल टू जब आप इसके साथ करोगे तो आपको पता लग जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. करके देख लेना इसको, नहीं तो अब यू कैन रिमेंबर ऑल्सो दिस वैल्यू. ठीक है. तो थीटा मिल गया 30 डिग्री. अब सेकंड कंपोनेंट तो निकल ही जाएगा फिर. सेकंड कंपोनेंट विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा ओवर साइन ऑफ 45 प्लस थीटा. थीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी है, सो हेंस सेकंड कंपोनेंट कैन बी फाइंड इजीली. इज दैट ओके? Any doubt in first example? So let us move to the second example. P and Q are two components of a given force F and its line of action. Its line of action का मतलब क्या है? F की line of action divides the angle between them in the ratio 1:2. तो यानी कि जो फोर्स F है वो P और Q के बीच में जो एंगल है उसको 1:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है. दैट मीन्स ये जो F है ये P और Q को के बीच के एंगल को, यानी कि अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल 2 अल्फ़ा हो जाएगा. ठीक है. तो अब अगर आपको ये एंगल्स पता हैं तो यहाँ से आप P और Q की वैल्यूज़ निकाल सकते हो. P विल बी इक्वल टू F साइन 2 अल्फ़ा ओवर साइन 3 अल्फ़ा एंड Q विल बी इक्वल टू F साइन अल्फ़ा ओवर साइन 3 अल्फ़ा. तो एक बार आपको P और Q की वैल्यूज़ मिल गई इन टर्म्स ऑफ F. अब आपको प्रूफ क्या करना है? Q इंटू एफ प्लस क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर. तो इन्होंने जैसे भी किया है इनका मेथड बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो. अदरवाइज आप अपने आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू कर दो. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? Q इंटू एफ प्लस क्यू. Q की वैल्यू हमने अभी फाइंड की F साइन अल्फ़ा ओवर साइन 3 अल्फ़ा, वो उसमें पुट करो और जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास पी स्क्वायर आ जाएगा. कर लोगे या करके दिखाऊं? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने P और Q की रेशो फाइंड करके कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की है. और ये मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है बिकॉज इन्होंने जो मेथड यूज़ किया वो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको कैसे स्टेप्स चलने हैं. बट आई एम सेइंग इज़ कि आपको प्रूव करना है Q इंटू एफ प्लस क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ. Q की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी? F साइन अल्फ़ा ओवर साइन 3 अल्फ़ा इंटू, यहाँ से F कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर साइन 3 अल्फ़ा. ये जो है यहाँ पे जब आप LCM लोगे तो ऊपर साइन 3 अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा आएगा. साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2. यस और नो? तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो यू विल गेट द आंसर एज पी स्क्वायर.
तो करके देखो, नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो दोबारा ये एग्जाम्पल. ओके, एनी डाउट टिल नाउ? No? Okay, let us move to the example number 3 now. If a force be resolved into two components, one of which is at right angles to the force. So अब एक component आपको 90 डिग्री पे दिया हुआ है with the force, resultant force F. तो क्या इसमें resolved parts वाला concept आएगा? नहीं आएगा. ठीक है, रिजॉल्व पार्ट्स कब होंगे? जब दोनों कंपोनेंट्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल है दैट इज बिटवीन द फोर्स F एंड देयर रिजल्टेंट फोर्स. इफ अ फोर्स बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, वन ऑफ विच इज एट राइट एंगल्स टू द फोर्स एंड इक्वल टू इट इन मैग्नीट्यूड, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर. तो जो एक फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एंड साथ में उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है. तो हमने ले लिया लेट द डायरेक्शन ऑफ द अदर फोर्स बी अल्फा एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर फोर्स बी क्यू. ठीक है, तो आर की जब आप कंपोनेंट अलोंग ओ ए फाइंड करने की कोशिश करोगे तो आर इज इक्वल टू आर साइन अल्फा ओवर साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा. इज दैट ओके? कंपोनेंट अलोंग ओ ए. ठीक है, तो वो आर से आर कैंसिल हो गया एंड यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एज 45 डिग्री. सिंपल कैलकुलेशंस हैं, कर सकते हो. देन फ्रॉम नंबर 1 वी हैव, ओके ये तो इन्होंने अल्फा फाइंड किया है. देन सेकेंड कंपोनेंट क्यू कैसे निकलेगा? आर साइन 90 ओवर साइन 90 प्लस अल्फा. अल्फा की वैल्यू आपने 45 फाइंड कर लिया है, तो जब आप यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करोगे तो यू आर गेटिंग द आंसर एज अंडर रूट 2r. इज दैट ओके? ओके, देन एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ना, हमारे पास है ना अभी टाइम? यस, एग्जाम्पल 4 डिस्कस कर लेते हैं. थोड़ा सा ये ध्यान से समझने वाला एग्जाम्पल है. ध्यान से पढ़ो इसकी स्टेटमेंट. ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल एंड ओ इज़ इट्स सर्कम सेंटर. सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस फोर्थ एग्जाम्पल विद यू नाउ. योर फर्स्ट होमवर्क इज रिवाइज द डेफिनेशंस ऑफ सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर. आपको इन तीनों की डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, बुक्स हैं आपके पास +2 की, उसमें से देख सकते हो, गूगल करोगे आपको मिल जाएंगी डेफिनेशंस. तो सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, अभी मुझे 3 याद आ रहे हैं, 4 होते हैं. ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और एक और होता है कोई. चलो, आप ये तीनों की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए अच्छे से. ठीक है, तो राइट देम डाउन ऑन योर कॉपी ऑल्सो बिकॉज रिपीटेडली यूज़ होंगी. एंड कोई आपने बताने इनमें से कोई एक है जो इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है. ठीक है, तो वो आप एक बार रिवाइज़ करो. रिवाइज करके फिर फोर्थ एग्जाम्पल हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. सो फोर्थ एंड एज वेल एज फिफ्थ एग्जाम्पल भी मैं अभी के लिए लीव कर रही हूँ बिकॉज आप पहले क्या करो, ये 3 एग्जाम्पल्स अच्छे से करो एंड साथ में एक्सरसाइज 2B. तो जब आप ये एक्सरसाइज 2B कर लोगे आपको थोड़ा सा रिजॉल्व पार्ट्स और कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड देन वी विल मूव टू एग्जाम्पल नंबर 5. तो प्लीज़ आज का आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू एक्सरसाइज 2B today so that we can discuss examples number 4 and 5 tomorrow. ठीक है, so example 4 डिस्कस कर रहे हैं हम. ABC is a triangle and O its circumcenter. AO meets BC in D. Show that the component of force AD along AB and AC are this and this respectively. तो आपको क्या बोला उन्होंने कि आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर आपने एक ट्राइंगल बनाया है. सो दिस इज़ ट्राइंगल. दिस इज़ ट्राइंगल ABC. नाउ AD इज़ ड्रॉन. ओके, AD जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर है.
दे आर सेइंग AO मीट्स BC इन D। तो यानी कि O इज़ द सर्कम सेंटर एंड दिस AO व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट्स BC इन D। तो सबसे पहले तो ये जो है ये 90 डिग्री यहाँ डायग्राम में लग रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री हो। एक तो आपने इसलिए इस डायग्राम को ठीक से बना लेना है ऐसे। नाउ आपको AD के लॉन्ग जो फोर्स है उसके कंपोनेंट्स फाइंड करनी है अलॉन्ग AB एंड अलॉन्ग AC। तो आपको पता है कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस फाइंड करने के लिए हमें ये दोनों एंगल्स चाहिए, तभी हम फोर्सेस फाइंड कर सकते हैं। So our purpose is to find these two angles. So since O is the circumcenter, we know that the angle made by the chord on the circle, I am repeating, the angle made by the chord at the center is twice the angle made by the chord on the circle. So ये वाला एंगल पूरा एंगल A है, तो ये वाला जो एंगल है ये 2A हो जाएगा। This is angle 2A. Now अब अगर ये 2A है तो OBC इस ट्राइंगल के अंदर OB इज़ इक्वल टू OC बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स सेम होंगे। सो अगर मैं इन दोनों एंगल्स को थीटा ले लेती हूँ तो 2 थीटा प्लस 2A इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री माइनस A। सो इसका मतलब ये वाला एंगल 90 माइनस A है और ये वाला एंगल भी 90 माइनस A है। सो ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स यू कैन से दैट सिंस दिस इज एंगल C, सो दिस विल बी एंगल 2C। तो ये वाला जो एंगल है ये आपका हो जाएगा 90 माइनस C। एंड ऐसे ही ये B है तो ये वाला पूरा एंगल 2B होगा, तो ये वाला जो एंगल है आपका ये हो जाएगा 90 माइनस B। अब अगर आपको एंगल्स पता लग गए हैं, एंगल्स समझ आ गए हैं, नेक्स्ट क्या करना है आपने कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस फाइंड करना है। तो AD का कंपोनेंट जब आप अलोंग AB निकालोगे तो यू विल राइट AD साइन ऑफ एंगल ये ऑपोजिट टू दिस दैट इज 90 माइनस B ओवर साइन ऑफ इन दोनों का सम जो कि हमारे पास है एंगल A। ठीक है, सो यहाँ से ये मेरे पास बन गया साइन ऑफ 90 माइनस B इज़ कॉस B। सो मेरे पास आ गया AD कॉस B, ये देखो ये AD कॉस B ओवर साइन A एंड 90 माइनस B करेंगे तो कॉस B आएगा और इधर से आ जाएगा AD कॉस C ओवर साइन A। नाउ हमें जो आंसर्स चाहिए, आंसर्स हमें चाहिए AB की टर्म्स में, AB और AC की टर्म्स में। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया इन्होंने, AD को फाइंड किया। दे आर सेइंग इन ट्रायंगल ABD, डायग्राम हम दोबारा बना लेते हैं एक बार क्योंकि ये डायग्राम गलत लग रहा है, इसमें हमारा जो AD है वो परपेंडिकुलर लग रहा है जबकि वो परपेंडिकुलर नहीं है। सो दिस इज़ O A B C and this is D. Now in triangle ABD AD over sin B is equal to AB over sin of angle ADB। अब साइन ऑफ एंगल ADB कैसे निकाला इन्होंने, ये वाला एंगल अभी हमने देखा था, यहाँ से ये वाला एंगल कितना आया था कि अगर ये C है तो ये 2C होगा, तो ये 90 माइनस C आया था। और ऐसे ही ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल कैसे आएगा, ओके ADB देख रहे हैं ना, तो ये वाला पूरा एंगल तो B है, तो ये एंगल कैसे हो जाएगा 180 माइनस B माइनस 90 माइनस C। So 180 minus 90 is 90 minus B plus C। तो ये आ गया AD is equal to sin of 90 minus B, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस ऑफ माइनस B माइनस C हो जाएगा। सो दिस इज़ कॉस ऑफ B माइनस C। तो अब ये जो AD की वैल्यू आई है AB साइन B ओवर ये यहाँ से लिया था
AD is proportional to sin B and AB is proportional to sin of this angle. So ये एंगल हमने अभी देखा 90 माइनस पी प्लस सी आ रहा है. सो ये वैल्यूज़ पुट करके यहाँ से AD की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ AB एंड सिमिलरली AC, और ये वाली वैल्यूज़ फिर आप AD की यहाँ पे पुट कर दोगे. सो ये पुट करके दीज विल बी द रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस. सो आगे कैलकुलेशंस की हैं जस्ट टू एक्सप्रेस द आंसर इन द डिज़ायर्ड फॉर्म. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5. Two forces P and Q acting on a particle are inclined at an angle theta. Two forces P and Q acting on a particle are inclined at an angle theta. If the sum of their resolved parts along a certain direction be x and that along a certain direction be y, show that cos theta is equal to this. So sum of the resolved parts. तो हमने कल देखा था अगर हमारे पास कोई फोर्स है F और वो इधर अल्फ़ा एंगल बना रही है तो रिजॉल्व पार्ट्स होते हैं व्हेन द एंगल बिटवीन द टू कंपोनेंट्स इज़ 90 डिग्री. तो हमने ये देखा था कि ये वाला जो रिजॉल्व पार्ट है ये F cos अल्फ़ा हो जाता है और ये वाला रिजॉल्व पार्ट हो जाता है हमारा F sin अल्फ़ा. सो नाउ ऐसे ही जब आपको P का रिजॉल्व पार्ट फाइंड करना है तो अलोंग x हो जाएगा. हमने ले लिया लेट अल्फ़ा बी द, तो ये लाइंस लिखनी ज़रूरी हैं. टेक टू डायरेक्शंस एज एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली. लेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स P मेक्स एंगल अल्फ़ा विद x एक्सिस. सो नाउ दिस P इज़ मेकिंग एंगल अल्फ़ा विद x एक्सिस. तो इधर कॉम्पोनेंट हो गया P cos अल्फ़ा और इधर कॉम्पोनेंट हो गया P sin अल्फ़ा. सिमिलरली Q का कॉम्पोनेंट इधर हो गया Q cos ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा और इधर हो गया Q sin ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा. सो हमें बोला है दैट सम ऑफ देयर रिजॉल्व पार्ट्स अलोंग अ सर्टेन डायरेक्शन बी x एंड y. सो x हमारे पास आ गया. x इज़ द सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट्स अलोंग x, तो P cos अल्फ़ा प्लस Q cos थीटा प्लस अल्फ़ा. ऐसे ही y के लॉन्ग रिजॉल्व पार्ट्स आए थे हमारे पास P sin अल्फ़ा एंड Q sin थीटा प्लस अल्फ़ा. रेस्ट इज़ ईजी. इन दोनों से आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है. यहाँ से आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हो क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो सॉल्व करना है उसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया तो इसीलिए इसकी स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दी है. सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया इन्होंने. उसके बाद पी स्क्वायर वाली टर्म्स को कलेक्ट किया, क्यू स्क्वायर वाली और 2pq वाली. तो ये तो 1 ही बन गई हैं और ये बन गया हमारा फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b, दैट इज़ cos a माइनस b. सो दिस इज़ cos थीटा. सो 2pq cos थीटा इज़ इक्वल टू दिस. सो थीटा इज़ इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 2pq. सो इसके साथ 5th एग्जाम्पल हो गया. सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 2b विच इज़ योर होमवर्क. सो इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे ऑन ट्यूसडे.